नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है 10th का संस्कृत का जो है एमसीक्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्वेश्चन होगा और उसका ऑप्शन जो है ABCD करके होगा। जैसा कि बिहार बोर्ड का जो सिस्टम है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव का, ठीक है, उसी तरह का है ये, जिसका एग्ज़ाम जो OMR सीट पर होता है। ठीक है, आपके पास अगर OMR सीट है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर जो कॉपी पर जो है आप 1 से 50 तक का गिनती लिख लीजिए और तब जो है वीडियो को शुरू कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है क्वेश्चन जो है नंबर जो लिख लिए होइएगा। तो बिना किसी देरी के जो है क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ए में 4, बी में 5, सी में 7, डी में 8। पहला का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका जो है बी, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वेद के कितने प्रकार है? ए में 1, बी में 4, सी में 5, डी में 8। 2 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ए में आरा, बी में पाटलिपुत्र, सी में बोध गया, डी में राजगृह। 3 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक के काल में, सी में बुद्ध के काल में, डी में मुगल वंश के काल में। 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्या होगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अलस कथा क्या शिक्षा देती है? ए में दोष निराकरण की, बी में गुण निराकरण की, सी में मित्रता का, डी में दुष्परिणाम का। 5 का जो आंसर होगा आपका ए, होगा दोष निराकरण की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए में 3, बी में 5, सी में 4, डी में 6। 6 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 4। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, गंगा देवी किसकी रानी थी? ए में कंपन राय की, बी में अजित राय की, सी में चंद्रादित्य की, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 में दिया है, 8 नंबर में, अवांगंभरी किस वेद के मंत्र दृष्टा हुई? ए में सामवेद, बी में अथर्ववेद, सी में ऋग्वेद, डी में इनमें से कोई नहीं। 8 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? ए में 2, बी में 4, सी में 5, डी में 6। 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया, गृहस्थ में कितने संस्कार है? ए में 1, बी में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 6। 10 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? ए में भिखन टोला, बी में जीवन टोला, सी में राम टोला, डी में इनमें से कोई नहीं। 11 का जो आंसर होगा आपका ए, होगा भिखन टोला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 12,
12 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। ए में राम परवेश राम का, बी में राम नरेश राम का, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 12 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए में झंकारा, बी में टंकारा, सी में लंकारा, डी में इनमें से कोई नहीं। 13 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 14 नंबर क्वेश्चन में सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए में स्वामी दयानंद, बी में राधा मोहन ओझा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है हितोपदेश का क्या अर्थ है। ए में हिप हॉप का देश, बी में भारी उपदेश, सी में एक उपदेश, डी में हित का उपदेश। 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी, हित का उपदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में पथिक को किसने मारा। ए में व्याघ्र ने, बी में सिंह ने, सी में मनुष्य ने, डी में सर्प ने। 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए, व्याघ्र ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है अशांति मानवता का क्या कर रही है। ए में उन्नति, बी में विनाश, सी में ऊपर, डी में नीचे। 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ए में शास्त्र, बी में विवेक, सी में व्यवहार, डी में पुस्तक। 18 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है सभी की गति को कौन जानता है। में सरस्वती, बी में लक्ष्मी, सी में दुर्गा, डी में इनमें से कोई नहीं। 19 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है जयदेव किस के रचनाकार है। ए में गीता, बी में रामायण, सी में महाभारत, डी में गीत गोविंदम। 20 का जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कंस का वध कौन किया। ए में सूर्यदेव, बी में रोहन, सी में कृष्ण, डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 22 नंबर क्वेश्चन में विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा। ए में गुरु, बी में शिष्य, सी में मंत्री, डी में भिखारी। 22 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कहाँ भूख नहीं लगता। ए में काशी में, बी में नरक में, सी में वृंदावन में, डी में बैकुंठ में। 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नेक्स्ट 24 में दिया हुआ है प्रहलाद ने विष्णु से क्या वरदान मांगा। ए में मुक्ति, बी में भक्ति, सी में शक्ति, डी में प्राणियों का वैकुंठ वासम। 24 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है मथुराष्टम पाठ में किसके बारे में बताया गया है। ए में श्री कृष्ण, बी में ब्राह्मण, सी में श्री राम, डी में इंद्र। 25 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 26 सत्यवती किसकी कन्या थी। ए में महामंत्री, बी में है धीवर, सी में है राजा, डी में इनमें सभी। 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है
देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी? ए में पांडवों से युद्ध करना, बी में हस्तिनापुर को राजा बनना, सी में पिता की सेवा करना, डी जीवन भर अविवाहित रहना। इसका जो आंसर होगा डी होगा, जीवन भर अविवाहित रहना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है, छाया कौन प्रदान करता है? ए में झोपड़ी, बी में वृक्ष, सी में टेंट, डी में घर। 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है, राज कार्य में कौन मदद नहीं करता था? ए में राजा, बी में महामंत्री, सी में मंत्री, डी में युवराज। 29 का जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के बढ़ते हुए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, संस्कृत में बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? ए में वृक्ष, बी में दानव, सी में पशु, डी में देवता। 30 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 31 में दिया है, कौन अस्थाई नहीं रहता? ए में सुंदरता, बी में कुरूपता, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा आपका होगा ए सुंदरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है, राजकुमार का क्या गर्व था? ए में महानता, बी में सुंदरता, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का जो आंसर होगा आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन में, विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए में 1890 में, बी में 1895 में, सी में 1893 में, डी में 1894 में। 33 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 34 नंबर क्वेश्चन में दिया, कंजूस कौन था? ए में बनिया, बी में पुजारी, सी में छात्र, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए बनिया। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 35 नंबर क्वेश्चन में दिया, बनिया का खोया हुआ थैला कौन लाकर दिया? ए में है बुढ़िया, बी में जवान, सी में बच्चा, डी में इनमें से कोई नहीं। 35 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 36। यहाँ से हिंदी संस्कृत व्याकरण शुरू रहा। पहला यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बालक शब्द रूप का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? ए में बालकः, बी में बालकम, सी में बालकेन, डी में बालकेषु। 36 का जो आंसर होगा वो होगा डी बालकेषु। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 37, कर्ता का जो है चिन्ह क्या होता है? ए में को, बी में ने, सी में से, डी में का। 37 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कर्ता ने, बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नदी शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा? ए में नद्या, बी में नद्यः, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का जो आंसर होगा आपका होगा ए नद्या। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ई जोड़ अ से मेल से कौन शब्द बनेगा? ए में हर दीर्घ ई, बी में ए, सी में य और डी में आई। 39 का जो आंसर होगा आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है, आ जोड़ आ के योग से कौन शब्द बनेगा? ए में अ, बी में आ, सी में आ, डी में ओ। 40 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 41,
संधि के कितने प्रकार होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 41 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 42 नंबर क्वेश्चन में मनः जोर रथ की संधि से कौन सा बनेगा? ए में मनोरथ, बी में मनोरथ, सी में मनरथ, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी मनोरथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 43 संतोष कौन सी संधि है? ए में स्वर संधि, बी में व्यंजन संधि, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 43 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस शब्द का जो है परा उपसर्ग है? ए में पराकाष्ठा, बी में परिणामः, सी में प्रारूपण, डी में इनमें से कोई नहीं। 44 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 45 पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ए में प्र, बी में परा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 45 का जो आंसर होगा आपका होगा बी परा। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 46 नंबर क्वेश्चन में अशांति किस समास का उदाहरण है? ए में बहुब्रीहि, बी में कर्मधारय, सी में नय, डी में द्वंद्व। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी नय समास। नय को लिखा था यहाँ पे न और यह होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है मास पूर्वः का विग्रह क्या होगा? ए में मासेन पूर्वः, बी में मास पूर्वः, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 47 का जो आंसर होगा आपका ए होगा मासेन पूर्वः। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 48 वह पढ़ता है का अनुवाद क्या होगा? ए में सा पठती, बी में सह पठती, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 48 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 49 नंबर क्वेश्चन में दिया कारक के कितने भेद होते हैं? ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। 49 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 8 सी। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका लास्ट में दिया है 50 में संबंध कारक का कौन सा चिन्ह होगा? ए में का, बी में की, सी में के, डी में सभी। 450 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, इनमें सभी। चलिए उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से वीडियो आते रहते हैं। और इसमें कोई भी अगर ऑप्शन में गलती होगा तो क्या कर लिया इसमें कमेंट में आप जो है